नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अभी इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर होना है और आप सभी के लिए मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक एक करके लगातार 10 से 12 वीडियो आपको दे चुका हूं। उम्मीद है कि आपने वो सभी वीडियो ज़रूर देख ली होगी, चाहे वो ब्लॉक डायग्राम हो, चाहे वो सर्किट डायग्राम हो, चाहे वो लेआउट डायग्राम हो या फिर इम्पोर्टेंट सिंबल्स का हो। इवन फ्री हैंड स्केच पर भी मैं एक वीडियो आपको दे चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ड्राइंग वाली प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दिया हुआ है। उस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोज़ को आप देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी वक्त है आपके पास। अच्छे नंबर चाहिए ड्राइंग में, तो ये सभी कंप्लीट वीडियोज़ आप देख करके जाना। आज की इस क्लास में हम डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें एससीआर या थायरिस्टर मेथड का उपयोग करते हुए हमसे स्पीड कंट्रोल के बारे में पूछा जाता है। फाइनली एक अच्छा सा डायग्राम बताऊंगा जिसमें 100% आपको नंबर मिलेंगे। बस इसी तरह बना देना जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं। डीसी मोटर हो या डीसी का लोड हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं रखनी है। एससीआर हो या थायरिस्टर हो, इसमें भी आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। यानी अगर ये दे दे कि डीसी लोड में वेरिएशन डालना है थायरिस्टर का उपयोग करते हुए, तब भी वही डायग्राम बनेगा। और अगर ये क्वेश्चन दे दे कि डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है एससीआर का उपयोग करते हुए, तब भी आपको यही डायग्राम बनाना है। विश्वास दिलाता हूँ कि सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब कंप्लीट क्लास देखोगे मेरे साथ तो आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएगी। पहली बार में पूरा डायग्राम समझ में आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। यदि ऐसा ही हो जाए ना तो वीडियो लाइक कर देना, मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर कर देना। और आपने यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आइए दोस्तों, हम टॉपिक को शुरू करते हैं। एक छोटा सा डायग्राम आपको मैं बना के दे रहा हूँ। वैसे तो दो तरीके से बनता है, लेकिन आप पहला तरीका जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से बना देना, 100% नंबर मिल जाएंगे। अगर आप कहोगे तो मैं दोनों आपको डायग्राम बना दूंगा, आपको दोनों में से जो इजी लगे बना देना। नंबर दोनों में पूरे मिलेंगे, 1% भी नंबर कम ज़्यादा नहीं होगा किसी भी डायग्राम में। ठीक है, आई होप आप अच्छे से मेरी बात को समझ पा रहे हो और इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया। आ जाओ टॉपिक को शुरू करते हैं, है ना। देखो ज़रा क्या है टॉपिक अपना। डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है। थायरिस्टर लिख दे तब भी, एससीआर लिख दे तब भी एससीआर ही बनेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि एससीआर और ट्राइक दो ऐसे हैं जो थायरिस्टर के एग्जाम्पल माने जाते हैं। तो आप अगर ट्राइक का सिंबल भी वहाँ पर बना दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हाँ, अगर एससीआर स्पष्ट लिखा हुआ है ना तब एससीआर ही बनाना, लेकिन जब थायरिस्टर लिखा हुआ हो उस समय आप एससीआर बना दो या ट्राइक बना देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले हमें डीसी मोटर का स्पीड कंट्रोल करना है, तो देखो सबसे पहले डीसी मोटर बननी चाहिए। तो भाई ऐसे एक राउंड बनाना, उसके अंदर एम लिखना और फिर डीसी का सिंबल बना देना। यहाँ पर आप चाहो तो दोनों तरफ बाहर कम्यूटेटर दिखाना और ये हो गई डीसी मोटर। देखो एक तो सिंबल याद हो गया, है ना। बाई चांस सिंबल में आ जाए तो बना देना, ये डीसी मोटर का सिंबल है। जनरेटर का बनाना हो तो अंदर जी लिख देना, वो डीसी जनरेटर का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, इसको एससीआर से स्पीड कंट्रोल करते हुए दिखाना है तो आपको क्या करना है, एक एससीआर और बनाना है। और एससीआर का प्रतीक भी सभी को याद ही होगा ना। अंदर से डार्क करना ना भूलें भाई, नहीं तो नंबर काट लेगा वो, है ना। एग्जामिनर के मूड का पता नहीं है ना, वो किस सोच का है, उसको क्या चाहिए। वो कह देगा आपने एससीआर को सही नहीं बनाया, मैं नंबर काट लूँगा। अपने मौका नहीं देंगे नंबर काटने का। ठीक है, और ये एससीआर का सिंबल होता है, आप सभी जानते होंगे, है ना। ये एनोड, ये कैथोड और ये गेट नाम का सिरा निकलता है। मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है, यहाँ मोटर के साथ कनेक्ट कर दो। बताओ इतनी दूर का डायग्राम समझ में आ गया क्या। अब मोटर को देना है सप्लाई, सिस्टम को देना है सप्लाई। हम सभी जानते हैं कि एससीआर का ये टर्मिनल एनोड, ये कैथोड और ये गेट नाम का सिरा होता है।
SCR की एक समस्या होती है कि एनोड कैथोड के बीच अगर आप पोटेंशियल दे भी दोगे ना, तब भी धारा का प्रवाह नहीं होगा। तब तक नहीं होगा जब तक गेट पर ट्रिगरिंग नहीं दी जाए। इसका मतलब हमें गेट को ट्रिगर करना होगा। गेट को ट्रिगर कैसे करना है, देखो इसके लिए आपको यहाँ पर एक वन वे स्विच लगाना है और इसको सप्लाई देनी है। ये सबसे इजी डायग्राम है, वो बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में जो दूसरा डायग्राम होगा वो आपको मैं और बताऊँगा। क्या करना है, इस वन वे स्विच को ऑन रखना है। ध्यान रखना, डायग्राम में ऑन दिखाना है, मैं बता दूंगा आपको। और ऑन ऐसे दिखा दो, ये ऑन है, ठीक है। इसके बाद से आपको एक आउटपुट लेना है और उस आउटपुट में क्या करना है, सबसे पहले आपको एक NO पुश बटन दिखाना है। क्या दिखाना है, नॉर्मली ओपन पुश बटन दिखाना है। ध्यान रखना, इसको स्टार्ट बटन बोल सकते हो, ऑन बटन बोल सकते हो, ट्रिगर बटन बोल सकते हो, और ये ऑफ है, ठीक है। और उसके बाद भाई आपको रेजिस्टेंस दिखाना है। तो आप चाहो तो रेजिस्टर बना दो, आप चाहो तो रेजिस्टेंस बना दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नंबर दोनों में पूरे मिलेंगे। मतलब अगर आप ऐसा रेजिस्टेंस भी यहाँ दिखाते हो तब भी कोई बड़ा इश्यू नहीं बनेगा, ठीक है। हाँ, इस चीज़ में एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, ज़्यादा मत घबराना, ठीक है। हाँ, और रेजिस्टेंस दिखाने के बाद क्या करना है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर और दिखाना है भाई, 2 रेजिस्टेंस दिखाने, ध्यान रखना। और ये जो गेट वाली ट्रिगरिंग है इसको यहाँ ऑन कर जोड़ते हुए दिखा देना। जॉइंट दिखाना है इस तरह से, ये ध्यान रखें, सीधी लाइन नहीं डालनी है ना। ड्राइंग में सिंबल समझ गए होंगे आप, अगर सीधी लाइन हो तो इसका मतलब क्रॉस होता है। अगर आपको जॉइंट दिखाना है तो यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। आई थिंक आप मेरी सारी बातों से सहमत हो रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। और लग तो नहीं रहा कि गुरुजी स्लो पढ़ा रहे हो, नहीं, वीडियो की स्पीड बढ़ जाती है। आप स्पीड 1.25 करके देख लिया करो, है ना। कम समय बचाए, ड्राइंग का सदुपयोग करना है। इन दोनों को आपस में जोड़ देना भाई, और इन दोनों को आपस में जोड़ करके यहाँ पर अर्थ करते हुए दिखा देना। अर्थ का मतलब होता है नेगेटिव सिरा, इस ओर से हम पॉजिटिव सिरा दे देंगे, सिंगल सप्लाई से काम चल जाएगा। इस ओर नेगेटिव है। एंड अगर आप चाहो तो इस पूरे सिस्टम को एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई देकर भी दिखा दो। वो जो दूसरा डायग्राम है ना, वो भी मैं आपको बना करके बताऊंगा, दोनों बताऊंगा, ठीक है ना। अब इनका नामकरण कर दो भाई। नामकरण में इसको लिख दो S1 यानी स्विच नंबर 1, इसको लिख दो S2 यानी स्विच नंबर 2। इस पर लिखा हुआ है ही ऑलरेडी आपने। इस रेजिस्टेंस को आप लिख दो R1 और इस रेजिस्टेंस को आप लिख दो R2। एंड एनोड कैथोड गेट ये तो लिखा हुआ है ही, फिर भी चाहो तो इसके ऊपर लिख दो SCR। और कुछ भी नहीं बचा, बस हो गया, इतना ही सर्किट है। बताओ बात समझ में आई क्या। 10 से 15 नंबर का एक डायग्राम ऐसा आ सकता है। क्या दिया हुआ होगा कि डीसी मोटर के स्पीड कंट्रोल मेथड का डायग्राम बनाइए SCR या थायरिस्टर का उपयोग करते हुए। थायरिस्टर और SCR में से एक शब्द दिया हुआ आएगा, कुछ भी दिया हुआ है यही बनाना है। थायरिस्टर लिखा हुआ हो तब भी यही बनाना, SCR लिखा हो तब भी यही बनाना। 100% नंबर मिलेंगे, कोई नहीं काटेगा। आ जाओ, थोड़ी सी कार्य प्रणाली बताता हूँ, फिर इसका दूसरा डायग्राम बताऊंगा कि आप दूसरा डायग्राम कैसे बना सकते हो, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि सप्लाई ऑन हमने कर दी, लेकिन SCR ट्रिगर नहीं हुआ तो मोटर की स्पीड पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। SCR को ट्रिगरिंग करने के लिए इस पुश बटन को प्रेस करेंगे, S2 को। जैसे ही पुश बटन को प्रेस करोगे तो इस रजिस्टर के थ्रू और यहाँ से SCR को ट्रिगरिंग मिलती है। ट्रिगर मिलने से गेट ऑन हो जाता है। SCR में 3 जंक्शन होते हैं, तीनों जंक्शन फॉरवर्ड में आ जाते हैं और धारा का चालन पूरा कंप्लीट एनोड से कैथोड होने लग जाता है। इस तरह से मोटर सर्किट में आ गई, थायरिस्टर सर्किट में आ गया। अब ये तो पुश बटन है, हमने छोड़ दिया, फिर एन हो जाएगा, भले हो जाए। SCR में एक क्षमता होती है अपनी खुद की और उसको बोलते हैं लेचिंग कैपेसिटी। एक लेचिंग रिले भी होती है, मैंने थ्योरी में कई बार पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा हो तो। लेचिंग रिले में एक कैपेसिटी होती है कि वो अपनी पोजीशन को होल्ड करके रख सकती है बिना किसी सप्लाई के। तो अब SCR लेचिंग पोजीशन में है, वो फॉरवर्ड ऑन स्टेट पोजीशन में खुद को होल्ड रख रहा है, मतलब चालू अवस्था में रख रहा है खुद को, और लगातार वो धारा का संचालन कर रहा है, जिससे स्पीड को कम ज़्यादा हम कर सकते हैं।
यहाँ ये जो पॉजिटिव दिखा रहे हो ना, यहाँ पर दिखा देना 9 वोल्ट डीसी सप्लाई। गुरुजी 9 वोल्ट ही दिखाएं क्या? बिल्कुल 9 वोल्ट दिखा दो, 12 वोल्ट दिखा दो, वो कोई फ़र्क नहीं है। हाँ अगर लिखा हुआ दे दे फिर उतने ही वोल्ट लिखना। पहली चीज़ ध्यान रखनी है क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, राइट। क्वेश्चन में अगर थायरिस्टर लिखा हुआ है तो यहाँ थायरिस्टर लिख देना, डायग्राम यही बनेगा। क्वेश्चन में 9 वोल्ट सप्लाई दे रखी है तो 9 वोल्ट लिखना, 12 वोल्ट दे रखी है तो 12 वोल्ट लिखना, अदरवाइज 9 वोल्ट दर्शा देना, 12 वोल्ट दर्शा देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पूरे नंबर मिलेंगे। बस हो गया। अब ऑफ कैसे करें गुरुजी? ऑफ तभी हो सकता है जब इसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाए। सप्लाई डिस्कनेक्ट यहाँ से होगी, देखो। तो जैसे इस बटन को हम दबाएंगे ये NO हो जाएगा, NO हुआ तो सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई, SCR सर्किट से बाहर हो गया। बताओ एक सर्किट आपको समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को कोई समस्या है क्या? ये बना दोगे ना? बस तो फिर इतना बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी कोई एक और डायग्राम देखना चाहिए तो देख सकते हो। दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा? दूसरा डायग्राम इतना तो सेम है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो आपने सप्लाई दिखाई थी वो यहाँ दिखाना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इतना सारा दिखा देना, क्योंकि बैटरी दिखा रहे हैं, सेल नहीं दिखा रहे ना, बैटरी दिखा रहे हैं। 12 वोल्ट डीसी सप्लाई। और क्या करना है? और यहाँ पर आपको इस बार वो पुश बटन दिखाना है एक और, वो NO ही दिखाना है, ध्यान रखना। यहाँ पर आपने NC दिखाया था, बंद किया हुआ, यहाँ NO। बस अब इससे गुरुजी बंद कैसे होगा? बंद ऐसे होगा कि जैसे इस पुश बटन को दबाओगे तो देखो थायरिस्टर बाईपास हो गया, क्योंकि सप्लाई देखो ये माइनस वाला यहाँ से आ रहा है और ये प्लस वाला यहाँ से आ रहा है। ये देखो ये सर्किट बन गया सीधा मोटर का, थायरिस्टर सर्किट से बाहर हो गया ना। तो फिर उस समय आपको क्या लिखना है? S1 S2 नहीं लिखना। डायग्राम बनाते समय फिर आपको यहाँ पर ऑन और यहाँ पर ऑफ शब्द लिखना है, बस, और कोई दिक्कत नहीं है। स्विच 1 और स्विच 2 लिखने की जगह तो आप चाहो तो ये बना देना। नंबर 100% इसमें भी मिलेंगे, 100% उसमें भी मिलेंगे। अब आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। आप कौन सा बना कर आ रहे हो? क्लास कैसी लगी ये भी कमेंट करके बताना। अच्छी लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर तो करना ही है। चैनल सब्सक्राइब आप भी कीजिए, अपने दोस्तों से भी करवाइए। और अगर आपने प्रीवियस क्लासेज नहीं देखी तो जाइए प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देखें और कमेंट करके एक एक वीडियो का मुझे ज़रूर बताना आपको कैसी लगी।